आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ईच ऑफ द ब्लॉक इज 0.2। तो दोनों ब्लॉक और इस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है। कोलिजन जो बोल रहा है कि वो कोलिजन कैसा हो रहा है, वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक व्हेन दे कम टू द रेस्ट। तो सेपरेशन फाइंड आउट करना है, जब ये दोनों क्या होंगे, रेस्ट में आएंगे, तब क्या होगी सेपरेशन, ये फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि कोलिजन होने से पहले जो वेलोसिटी होगी 2 kg ब्लॉक की, वो क्या होगी? क्योंकि ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनल सरफेस है, तो 2 kg ब्लॉक जब 4 kg ब्लॉक को अप्रोच करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 1 मीटर पर सेकेंड से कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ आने तक इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस दी गई है दोनों के बीच में 16 है, तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं WET लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई WET फॉर 2 kg मास। तो 2 kg मास के लिए यदि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो कैसे अप्लाई हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम होता है हमारे पास। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हुआ 2 kg के? हाफ मास m2, ये होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लेट अस सपोज जिस वेलोसिटी से ये 4 kg को अप्रोच करेगा वो वेलोसिटी हमारा u1 है, तो वो वेलोसिटी क्या हो गया? u1 हो गया। तो हाफ m u1 स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ m 1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हुआ वो क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ होगा। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस म्यू mg। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.16 आ जाएगा। यहाँ भी 2 kg है, यहाँ भी 2 kg है, मास ये 2 kg है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.16 इंटू 2 आ जाएगा 0.32 इंटू जी, और g और म्यू भी आएगा यहाँ से। तो म्यू की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है? 0.2 है, ये आ गए 0.2। तो ये क्या आ जाएगा? u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 10 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.32, ये आ जाएगा 0.64। तो यहाँ से आ जाएगा u1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ 2 kg आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन फॉर 2 kg मास। तो अभी हमारे पास क्या करेंगे, अब वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन आ गया, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कोलिजन। तो मोमेंटम कोलिजन कंजर्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी 2 kg, जिसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हमने निकाली है? 0.6। 4 kg वाला मास रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। 2 kg वाला मास और 4 kg वाले मास की लेट अस सपोज 2 kg की फाइनल वेलोसिटी v1 है आफ्टर कोलिजन, और 4 kg की फाइनल वेलोसिटी v2 है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2।
इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा हाफ mv² मास 2 वेलोसिटी 0.6 होल स्क्वायर प्लस ये रेस्ट में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मास 2 वेलोसिटी v1² मास 4 वेलोसिटी v2²। यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ हाफ हाफ, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.36 इज इक्वल टू v1² प्लस 2v2²। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है, v1 v2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे v1 इज इक्वल टू 0.6 माइनस 2v2। तो यहाँ से v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 0.36 इज इक्वल टू v1 की वैल्यू 0.6 माइनस 2v2 सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस 2v2²। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36 इज इक्वल टू a² विच इज 0.36 प्लस 4v2² माइनस 2ab मीन्स 4 इंटू 6 2.4 v2 प्लस 2v2²। तो ये भी 0.36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4v2² इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 ना आके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम देखते हैं 6v2² इज इक्वल टू 2.4v2। तो v2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से v2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v1 निकल जाएगा। तो ये 0.6 माइनस 2 v2 क्या है, 0.4 है, तो 2 इंटू 0.4, तो ये हमारे पास आ गया 0.6 इंटू 0.8, ये आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हो सकता है कोलिजन के बाद हमारा क्या हो गया, दोनों की वेलोसिटी कोलिजन के बाद यदि 2 kg इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 4 kg इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास निगेटिव साइन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, v1 v2 निकल गया, पूछा क्या गया हमसे कि सेपरेशन बिटवीन टू ब्लॉक क्या होगा आफ्टर कोलिजन। तो लेट अस सपोज कोलिजन के बाद जो है वो ए ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव किया और बी ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव किया, ये हम निकाल लेंगे। तो ये भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं, तो यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोलिजन के बाद हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम मीन्स WET फॉर 2 kg ब्लॉक हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है कोलिजन के बाद आएगी, तो कोलिजन के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितना आ गया है, कोलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी ए ब्लॉक के लिए 0.2 आई है, जिसको हमने v1 माना था, तो इसके लिए आई है 0.2 हाफ mv²। और इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होके ये क्या होगा, फिर रेस्ट में आ गया होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गया, इसको हम किससे इक्वेट करते हैं, म्यू mg x1 इसको मान लेते हैं। तो ये भी मास कितना है 2 है, सेम मास के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं 2 kg के लिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.04, ये डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.2 है, तो 0.2 जी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू x1। तो यहाँ से हमारे पास x1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.04 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी x1 इज इक्वल टू 4.01 मीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर।
तो x1 हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गया। x2 कितना आ जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर 4 kg हम अप्लाई करेंगे। तो 4 kg के लिए कैसे अप्लाई कर देंगे, हाफ 4, वेलोसिटी क्या आ गई है 4 kg के लिए, उसको हमने v2 माना था, v2 हमारा निकाल के आया है 0.4, तो ये आ जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू म्यू mg x2। तो x2 यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा, अगेन ये भी 4 kg है, ये भी 4 kg है, मास से हमें 4 kg के लिए कर रहे हैं, तो x2 हमारे पास निकल के आ जाएगी 0.4 का स्क्वायर मीन्स 0.16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या है 0.2 इंटू 10 मीन्स ये आ जाएगी वैल्यू 4, तो 0.16 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स x2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.4, 4 इंटू 0.04 आएगी ये वैल्यू, तो x2 कितना आ जाएगा 4 मीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन के बाद मूव कर रहे हैं, तो x1 मूव कर रहा होगा 1 सेंटीमीटर, x2 मूव कर रहा होगा 4 सेंटीमीटर, तो जो सेपरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो जो सेपरेशन आएगा इन दोनों ब्लॉक के बीच में वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, तो हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ये हमारा सेपरेशन आ जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।